जय हिंद साथियों, मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ पटवार भर्ती 2025 के रिवीजन के क्रम में रीजनिंग की क्लास, छोटी सी क्लास जिसके अंदर एक मैं टॉपिक को समझाना चाहता हूँ। इस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन या कह सकते हैं रक्त संबंध। इस रक्त संबंध का मैंने सिर्फ एक सवाल यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा है और इसी सवाल से मैं पूरा आपको रक्त संबंध समझा दूंगा। बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, पर कभी कभी एक ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसमें एक ही प्रश्न के 4 से 5 उत्तर दिए होते हैं और यदि थोड़ा भी अपन उस डायरेक्शन से हट गए तो अपने 4 से 5 प्रश्न पूरे गलत हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे अपन ये सवाल चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर पटवार भर्ती 2025 के लिए रिवीजन क्लास रेगुलर आपके सामने आ रही है, जिसमें राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जीके, भूगोल, कंप्यूटर की क्लास, हिंदी की क्लास और आज मैं रीजनिंग की क्लास भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये एक तरह से रिवीजन क्लास है, समझना आप, क्योंकि आपने बहुत सारे ब्लड रिलेशन के रक्त संबंध के सवाल कर लिए होंगे और फिर भी आपको एक सवाल यदि ऐसा कुछ है जो आप डाउटफुल में जाते हैं, वो समझने के लिए मैं आपको ये सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए चलते हैं, ये सवाल करते हैं अपन और कैसे इस सवाल को हल करेंगे आप अपनी नोटबुक के अंदर भी हल करें और मुझे जरूर इसका उत्तर बताएं। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है? रक्त संबंध। रक्त संबंध, पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स का एक फंडा है कि आप प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़े। यदि आपको समझ में आ गया फिर भी पढ़े, क्यों? क्योंकि 2 से 3 बार पढ़ने पर ही आपको 50 से 60% उसका मेथड पता चल जाता है, उसका आंसर आप कर सकते हो। यानी एक तरह से कहते हैं 50% की जंप लेकर आप आगे सॉल्व करने जाओगे, तब आप जंप लेकर जाओगे। तो आपको इसको प्रश्न को पढ़ना है, समझ नहीं आए तो वापस पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न क्या है? पी क्यू का दादा है, आर एस की बहन है, जो कि, यदि मैं यहाँ पर फुल स्टॉप कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पी क्यू का दादा है, आर एस की बहन है, जो कि एल की पत्नी है। ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स के अंदर संबंध दिए, कुछ लोगों की बात कह रहा है। डब्ल्यू क्यू का भाई है, एल डब्ल्यू का पिता है, जे एल की बहन है तथा उसकी ए के साथ शादी हुई है। यानी कह सकते हैं जे एल की बहन है, उसकी ए के साथ शादी हुई है। एम एस की सांस है, एम एस की सांस है। यानी कह सकते हैं कि सांस भी आ रही है, दादा भी आ रहा है। तो क्या है, एक तरह से ये 3 पीढ़ी के ऊपर बात कर रहे हैं। दादा सबसे ऊपर का पुत्र और फिर उसका पुत्र। फिर दादा किसका होगा? पोते का दादा होगा या पोती का दादा होगा। तो 3 पीढ़ी होगी, दादे की पीढ़ी, पिता की और उसके स्वयं की, यानी कि जो सबसे नीचे है। तो 3 लोग अलग अलग पीढ़ी के अंदर इसमें आएंगे। अब अपने को समझना क्या है कि कैसे पता चलेंगे कि ये फीमेल है या मेल है, ये अपने को पता नहीं है। ये अपन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। अपन जब सॉल्व करेंगे इसके आगे अपन एक 2 साइन लिखेंगे। तो 2 साइन कौन से? एक तो है प्लस और एक माइनस। ठीक है, प्लस क्या है? प्लस तो होगा मेल, माइनस क्या है? फीमेल ना। ये अपने को पता चल करने के लिए कि हाँ भाई, ऐसे अपन इसको आदमी गिनेंगे, इसको महिला गिनेंगे। इस कारण अपन ऐसा सवाल को हल कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। पी क्यू का दादा है। पी क्या है? पी दादा है, दादा यानी कि पुरुष है, पुरुष यानी कि प्लस है। तो मैं यहाँ पे करूं पी और नीचे प्लस। किसका दादा है? क्यू का दादा है। देखो पी सबसे ऊपर की पीढ़ी है, बीच में अपन करें तो एक पीढ़ी यहाँ पर आएगी इसके क्यू के पिता की, और सबसे नीचे क्या आएगा? क्यू। अब क्यू के आगे अपन प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि क्यू का दादा है, क्यू क्या है? पोता का पोती, ये अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन सिर्फ क्यू लिखेंगे और पी के ऊपर दादा कर दिए। अपन अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आर एस की बहन है, आर एस की बहन है, जो कि एल की पत्नी है। अब देखो इसमें 2 शब्द है, जो, एक तो जो अकेला और एक जो की, है ना। समझना आप, जो की जो है ये सेकंड पर्सन के लिए आएगा, इसके लिए सेकंड, दूसरे आदमी के लिए। यदि जो होता है यहाँ पर अकेला जो होता, तो जो किसके लिए आता है? पहले के लिए। जो किसके लिए आएगा? पहले के लिए। आपको समझना, यदि ऐसा पूछा होता आर एस की बहन है जो एल की पत्नी है, तो अपन क्या कहेंगे? आर है जो एल की पत्नी। अब क्या पूछा इसमें? आर एस की बहन है जो कि एल की पत्नी है, तो अब क्या कहेंगे इसको? यानी ये एस की पत्नी, एक तरह से क्या कह रहे अपन? एल कह रहे। अब देखो आर एस की बहन है जो कि एल की पत्नी है, यानी कि एल की पत्नी कौन है?
एस है। एक तरह से अपन यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं, बीच का मामला ये फिक्स है, अलग से लिख रहे हैं आर माइनस एस, ठीक है। और क्या है, एल की पत्नी। तो अपन इसमें ऐसा ही कर रहे हैं और एल इधर रखेंगे, एल प्लस, और जो पत्नी है ना उस पत्नी की तरफ एक साइन करेंगे, तीर का निशान करेंगे। इस तीर का निशान का मतलब क्या है, यह इसकी पत्नी है, यह पत्नी है, प्लस माइनस तो सेम है। समझ रहे आप, जब एक ही पीढ़ी के अंदर अपन चल रहे हैं तो उसके साथ में अपन डायरेक्ट ये लाइन लगाएंगे, सीधी लाइन। जो पति पत्नी नहीं है उसके तो सीधा हो जाएगा, भाई बहन हो गया, बहन हो गया, कोई भी। परंतु पति और पत्नी है उसके बीच में पत्नी की तरफ तीर का निशान लगाएंगे, इससे अपने को पता चलेगा कि यह क्या है, पत्नी है। किसकी पत्नी है, जहां से वो तीर का निशान आ रहा है, ठीक है। तो आर एस एल। अब अपन कहे आर क्या है, बहन, आर एस की बहन है, आर एस की बहन है, जो कि एल की पत्नी है, यानी एल की पत्नी क्या होगी, एस हो गई, ठीक है। अब अपन आगे और चलते हैं, डब्ल्यू क्यू का भाई है। अब क्यू का है, डब्ल्यू क्यू का भाई है, क्यू क्या है, ये रहा, कौन भाई है, डब्ल्यू। क्यू का पता है कि अपने को नहीं पता, तो क्या आएगा यहाँ पर, डब्ल्यू भाई यानी कि प्लस मेल है, डब्ल्यू क्यू का भाई है, डब्ल्यू क्यू का भाई है यानी कि प्लस हो गया, ये अपने को समझना। आगे अपन और देखते हैं, एल डब्ल्यू का पिता है, कनेक्शन आ गया अपने पास। जो एल है ना वो किसका पिता है, डब्ल्यू का, यानी अपन कहे कि पी का बेटा कौन है, एल। जो अपन ने इधर लिखा था वो इस तरफ आ गया अपने, डब्ल्यू का पिता एल है, यही है, एल डब्ल्यू का पिता है, एल डब्ल्यू का पिता है, एल प्लस है तो इसकी माइनस कौन है, माता एस, और इसकी बहन कौन है, तो आप। ये अपने ऐसा कैसा यहाँ पर अपन ने शिफ्ट कर दिया सिर्फ इसी लाइन के कारण। एल डब्ल्यू का पिता है, डब्ल्यू का पिता कौन है, एल। आगे क्या है, जे एल की बहन है, जे कौन है, एल की बहन है, एल प्लस है, अब इसकी बहन क्या होगी, जे, जे कौन है, माइनस। समझ रहे आप, क्योंकि जो पत्नी है उसी के आगे अपन ने तीर का निशान लगाया है, बाकी जो पीढ़ी ऐसी कैसी चल रही है, मेरी पीढ़ी है तो मेरे जो भाई हो गए, जो बहन हो गए, वो मैं एक पीढ़ी में गिनूंगा। जैसे पुत्र और पुत्री होगी वो दूसरी पीढ़ी में आ गई, जैसे माता पिता होगा वो तीसरी पीढ़ी में एक लाइन में आ गए, चाचा चाची बुआ ये सब एक लाइन में आ गए। तो अपन क्या बोलेंगे, एल जे, जे एल की बहन है तथा उसकी ए के साथ शादी हुई है, तो इसके साथ किसके साथ शादी हुई, ए के साथ, तो अपन क्या करेंगे, ए, ठीक है। ये अलग है, ये समझना आप, ये अलग है, अपन यहां तक ही है, समझ रहे आप। ये क्या माइनस यानी महिला है, तीर का निशान यानी कि पत्नी है, किसकी पत्नी है, ए की पत्नी है, ठीक है। ये अपन ने जाना। अब आगे क्या लिखा है, एम एस की सांस है, ये से ये एस है, एस एल की पत्नी है, इसका पिता कौन है, पी, यानी कि एस का पी क्या लगता है, एस और पी के मध्य संबंध क्या है, सांस और बहू। और पी की पत्नी वो क्या है, एम, और ये क्या है, एस की सास, तो एस की सास कौन हो गया, एम, ये माइनस, ये हो गया। इससे क्या पता चला कि एम क्या है, एस की सास है। तो एक तरह से अपन के पास जो ये था इसको अपन इस तरह पर बना दिया। अब अपने को सवाल पूछेगा कोई भी एक, एस का ए से संबंध बताओ, एस का ए से संबंध बताओ, एस का ए से संबंध, क्या संबंध है एस और ए का, बताइए आप, एस और ए का संबंध क्या है, ठीक है। देखो जे कौन है, एस की ननद, और ननद का पति नंदोई, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नंदोई है, नंदोई गया, एस का है ना, एस का ए का संबंध, या अपन इधर से कहे अपन तो क्या होगा, इसका साले की पत्नी क्या होगी, सहलज। भाई ए का संबंध पूछे, एस का ए से संबंध है तो सहलज हो गया। यदि एस और ए दोनों के मध्य संबंध पूछे, दोनों एक जैसे हो गए, ये नंदोई और सहलज हो गया, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्यू का ए से संबंध क्या है, क्यू, क्यू का ए से संबंध, ये ए हो गया, क्या है भाई, बताइए आप, क्या है, क्यू, क्यू का ये क्या है, फूफा, तो क्या हुआ, ए क्या लगता है, क्यू का फूफा लगता है, तो अपन कह सकते हैं क्यू का फूफा लगता है, ये फूफा लगता है, ठीक है, क्यू का फूफा लगता है। फिर अपन और कहें ए का पी से संबंध क्या है, ए का पी से संबंध, तो क्या है ये, दामाद, ए का संबंध पूछा है तो दामाद हो गया, तो ये कह सकते हैं दामाद। तो ये प्रश्न तो मैंने ऐसे ही मन से लिखे हैं, आपको तो इस तरह ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम बन गया तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, है ना। जैसे ही आर का क्यू से संबंध, आर तो ये रहा, क्यू का है, क्यू नीचे, क्या है ये, तो ये क्या है, क्या मासी,
है ना, मौसी कह सकते हैं अपन, मौसी हो गई। एम का एस से संबंध, एम का एस से संबंध, मैं पहले ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गई सास, ये हो गया ससुर, ये हो गया ससुर। तो ये क्या था, यह एक सवाल था जिसे अपन इस तरह हल कर सकते हैं। तीन पीढ़ी है तो तीनों को ऊपर नीचे लिखना है अपने को। यदि नीचे आ रहे तो एक लाइन नीचे आ जाएगी, फिर वहां से वापस नीचे की एक पूरी पीढ़ी बन जाएगी, उसके बाद वापस एक पिता से पुत्र की ओर जाएगी, वापस वापस अपने और पीढ़ी बन जाएगी। तो तीन जनरेशन में अपन सवाल कर सकते हैं। चौथी जनरेशन भी आ सकती है पड़पोता बोले तो, समझना, पड़पोता बोले, नाना नानी बोले तो भी आ सकता है। तो फिर एस से वापस शुरू हो जाएगा, एस का पिता और एस की माता। तो अपन कह सकते हैं, ऐसे भी सवाल हो सकता है कि डब्ल्यू का नाना से क्या संबंध है और किससे संबंध है, ठीक है। तो ये था अपने पास एक सवाल जो अपने को हल करना आना चाहिए था। बहुत ही बेसिक सवाल है और थोड़ा भी अपने को नॉलेज हो गया तो आप ये सवाल कर सकते हो। एक ही सवाल के अंदर 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर अपने को मिल सकते हैं। अपन बहुत आगे बढ़त बना सकते हैं इन सवालों से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, क्योंकि रक्त संबंध है और रक्त संबंध का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है इस तरह के। और कैसे हल करना है वो मैंने बताया आपको, प्लस और माइनस करना है जिससे पुरुष और महिला का अपने को पता चले, और कैसे अपन एक दूसरे के साथ इसको हल कर सकते हैं। ये प्रश्न कुछ थे मैंने मन से बनाए थे, आपको ये समझना है। इसके साथ अपन जो उत्तर लिखे वो भी आपको समझ में आ जाने चाहिए। एक ही सवाल करने से आप अपने पास जो भी नोटबुक है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, वो सब सवाल कर सकते हो, क्योंकि इसी सवाल के मेथड से दूसरे सवाल भी हल होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह आपके पास और भी रीजनिंग या मैथमेटिक्स के सवाल आपके पास लेकर आऊंगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। जय हिंद।